प्रताप क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक लड़का अपने घर से 18 किलोमीटर दूर अपने दोस्त के यहाँ समय बिताने के लिए जाता है, खेल कूद मौज मस्ती के लिए जाता है और वहाँ जाकर एक बहुत ही भयंकर आंधी तूफान और बरसात में घिर जाता है। 2 भयानक रात छत पे गुजारने के बाद तीसरे दिन अंततः वह तय करता है कि अब वो अपने परिवार से मिलने के लिए अपना घर वापस जाएगा। क्या वो अपने परिवार को ढूंढ पाता है? क्या उसके परिवार इस भयानक तूफान में बचे हुए थे? क्या वो अपने परिवार से मिलता है तो उस परिवार के सारे लोग उस समय जिंदा थे या नहीं? तमाम सवाल हैं जिसको कि हम इस चैप्टर में पढ़ के समझेंगे। The cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of the villages। यानी कि वो तूफान जो अक्टूबर 1999 को उड़ीसा के एक क्षेत्र को टच किया था जिसमें कि हजारों लोगों ने अपने जान गंवाए थे और सैकड़ों घर उस आंधी तूफान में बह चुके थे, सैकड़ों गांव उस आंधी तूफान में बह चुके थे। For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house। यानी कि 2 भयानक रात जो वो नौजवान लड़का प्रशांत था वो एक घर के छत पे गुजारता है। ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज। और तीसरे दिन वो तय करता है कि अब वो अपने गांव वापस जाएगा। डिड ही फाइंड हिज फैमिली? क्या वो अपने परिवार को ढूंढ पाता है? On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Arsama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend। अब प्रशांत अपनी मां की मृत्यु के 7 वर्ष बाद 27 अक्टूबर 1999 को अपने गांव से 18 किलोमीटर दूर उड़ीसा के किसी छोटे से शहर अरसामा के हेडक्वार्टर अपने दोस्त के यहां समय व्यतीत करने के लिए गया हुआ था। इन द इवनिंग ए डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। और शाम के समय उसके चारों तरफ काले तूफान बादल तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं। विंड बीट अगेंस्ट द हाउस विद अ स्पीड एंड फरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस बिफोर। हवाओं की गति इतनी तेज थी कि प्रशांत इस प्रकार का आंधी अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा था। Heavy and incessant rain filled the darkness, ancient trees were uprooted and crashes to the earth। और लगातार होने वाली बरसात ने शाम के अंधेरे को और भी भयानक पूर्ण अंधकार में बदल चुका था। और जो भी हवाओं की गति इतनी तेज थी, आंधी तूफान और बरसात इतना तेज हो रहा था कि जो भी पुराने वहां पे पेड़ थे वो सब पेड़ उखड़ कर जमीन पे गिर जा रहे थे। स्कीम रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वेर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। हवाओं की गति इतनी तेज थी जैसे कि लोग और घर वहां पे उड़ जा रहे थे और वहां से तुरंत ही सब कुछ खत्म हो जा रहा था। द एंग्री वाटर स्विल इनटू फ्रेंड्स हाउस नेक डीप। और देखते ही देखते वो जो बरसात का पानी था इसके दोस्त के घर में गर्दन तक भर गया। The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 km/h। और खुशी की बात तो यह है कि इसका दोस्त का जो घर था वो मजबूत था, सीमेंट का बना हुआ था, ईंट पत्थर का बना हुआ था और उसके पास कैपेसिटी था कि वो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाले हवा को बर्दाश्त कर पा रहा था। नहीं तो ये लोग भी उसके घर के साथ ही बह चुके होते। But the cold terror of the family grew with the crashing of tree that had got uprooted and fallen on their house sometime in the middle of the night, damaging its roof and wall। और परिवार के लोग तो तब बुरी तरीके से डर गए जब उनके घर पर उखड़े हुए पेड़ आके गिर रहे थे। और कभी कभी तो ऐसा हो रहा था कि मध्य रात्रि के समय एक पेड़ आके उनके छत पर गिरा और उनके छत का एक हिस्सा डैमेज कर दिया। The great destruction brought by the cyclone and the surge of the ocean continued for next 36 hours, although wind speed had reduced somewhat by the next morning। और अगली सुबह तक यद्यपि हवाओं की गति तो कम हो चुकी थी लेकिन फिर भी बारिश 36 घंटे तक लगातार होता रहा और वहां की स्थिति और भी दयनीय होती चली गई। To escape the water rising in the house, Prashant and his family had taken refuge on the roof। अपने आप को बारिश के पानी से बचाने के लिए प्रशांत और उसके दोस्त के परिवार वालों ने अपना शरण घर के छत पर जाकर ले लिया। Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpses of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning। और सुबह के समय यानी कि सुबह के समय और वहां की जो स्थिति थी, वहां का जो तूफान था, वहां का जो तबाही बर्बादी, जैसे हजारों लोग जो मर रहे थे,
इस प्रकार का कभी भी प्रशांत ने कल्पना नहीं किया था। ऐसी घटना उसके इस समय के पहले उसके जीवन में कभी नहीं आया था, इसीलिए वैसा प्रशांत ने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा था और वो अपने जीवन में कभी भी इस घटना को भूल भी नहीं पाएगा। आगे आते हैं। A raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement houses still stood in a few places. जहां कहीं भी वो देख रहे थे, चारों तरफ मटमैले रंग के पानी फैले हुए थे, चारों तरफ के घर द्वार टूटे हुए थे, चारों तरफ के पेड़ पौधे गिर चुके थे और चारों तरफ तबाही का ही मंजर नजर आ रहा था। Bloated animal carcasses and human corpses floating in every direction. जिस दिशा में वो देख रहे थे उसी दिशा में चारों तरफ जीव जंतु, ह्यूमन बीइंग, मानव जाति का लाशों, उनकी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। All around even huge old trees had fallen. चारों तरफ बड़े बड़े विशाल पेड़ गिरे हुए थे। 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. 2 coconut trees जो उसके छत पर आके गिर जाते हैं। This was a blessing in disguise because the tender coconut from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. और जो 2 कोकोनट ट्री उसके छत पे आके गिरे थे, जिस छत पे प्रशांत रुका हुआ था, उस छत पे आके 2 कोकोनट ट्रीज गिरे हुए थे और वो पेड़ के रूप में वरदान था। क्यों? क्योंकि उसी पेड़ पे लगे फल को खाकर प्रशांत उसके दोस्त और परिवार के साथ अपनी भूख को मिटा रहे थे, नहीं तो वो लोग भूख से भी बहुत ज्यादा समस्या हो जाता उनको, यानी भूख से भी वो मर सकते थे। इतनी दयनीय स्थिति थी वहां पे, कहां से खाने को मिलेगा भाई? चारों तरफ तबाही है, बरसात है, पानी है, आंधी है, तूफान है, सब लोग मर रहे हैं, उसमें तुमको भोजन मिलेगा? इम्पॉसिबल। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. They froze in the cold and incessant rain. The rain water washed away Prashant's tear. यानी कि 2 दिन तक प्रशांत अपने दोस्त के परिवार के साथ छत पर बैठा रहा। वो इतने दुख में था, ठंड की वजह से वो कांप रहा था, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे क्योंकि उसको चिंता था अपने परिवार के प्रति, और वही आंसू जो टपक रहे थे वो भी बरसात के पानी में बह जा रहा था। The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. Was he to be braved once again? अब एक ही चिंता उसके मनोमस्तिष्क में छाई थी, एक ही बात से वो घबरा रहा था। वो बात ये था कि भगवान जाने अभी इसका परिवार इतने भयानक स्थिति को झेल पाया होगा कि नहीं, भगवान जाने कि इसके परिवार के सदस्य जिंदा होंगे या नहीं, और भगवान जाने कि क्या वे लोग फिर से दोबारा मिलेंगे भी या नहीं। यही बात सोचकर प्रशांत रोए जा रहा था। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rainwater slowly began to recede. Prashant was determined to seek out his family without further delay, but the situation was still dangerous and his friend's family pleaded with Prashant to stay back a little while longer, but Prashant knew he had to go. 2 दिन जो प्रशांत के लिए 2 साल की तरह था। जब आप कठिन परिस्थितियों में होते हैं ना, तो कम से कम समय भी आपके सामने चट्टान की तरह दिखता है, तो ठीक वैसे ही इसके लिए भी था। यद्यपि बरसात कम हो चुका था और फिर प्रशांत तय करता है कि वो अब बिना देर किए अपने परिवार की खोज में यहां से निकलेगा। यद्यपि उसके दोस्त के परिवार वाले इससे तमाम गुजारिश कर रहे थे, इससे आग्रह कर रहे थे कुछ समय के लिए और तुम रुक जाओ, लेकिन प्रशांत के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात था कि उसे अपने परिवार को ढूंढने के लिए यहां से जाना है। He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flowed water. और फिर प्रशांत अपने हाथ में एक डंडा लेता है और फिर उस डंडे के सहारे अपने गांव का जो 18 किलोमीटर का यात्रा था उसको लेना शुरू कर देता है। यानी कि 18 किलोमीटर का यात्रा जो कि बाढ़ के पानी से होकर गुजर रहा है, बाढ़ के पानी से होकर जाना है, वो अपने यात्रा को तय करना शुरू कर देता है। इट वॉज ए जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, और एक ऐसी यात्रा थी उसके जीवन की कि वो अपनी जिंदगी में इस यात्रा को कभी नहीं भूल पाता। ही कंस्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट सैलो। अब क्या हुआ, लगातार वो अपनी छड़ी की सहायता से अंदाज लगा रहा था कि कहां पे पानी की अवस्था क्या है, कहां पे ज्यादा गड्ढा है, कहां पे गड्ढा नहीं है। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वॉज slow. At several points he lost the road and had to swim. After some distance he was relieved to find 2 friends of his uncle who were also returning to their village. They decided to move ahead together.
कहीं कहीं पे तो ऐसी स्थिति आई कि पानी उसके कमर के ऊपर आ गया, और कमर के पानी जब पानी जो कमर के ऊपर आएगा तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो आगे बढ़ने की रफ्तार है वो कम हो जाएगी। सेम इसके साथ भी हुआ, और कहीं कहीं पे तो पानी की अवस्था ऐसी थी कि इसको तैरना पड़ता था। समझ गए? जी हाँ, पानी इसके नाक के ऊपर भी मतलब गहराई काफी ज्यादा था, तो इसको तैरना पड़ता था। अंत में इसको राहत तो तब मिलता है जब इसके चाचा के दो दोस्त जो अपने गांव की ओर वापस लौट रहे थे वो मिल जाते हैं, और फिर वो लोग तय करते हैं कि अब यहां से आगे की यात्रा वो साथ करेंगे। और फिर अब क्या हुआ, डूबते हुए को तिनके का सहारा, यानी कि अकेला था, अब तो 3 लोग हो गए, अब तो आसानी से चला जाएगा। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर द सीन्स दे विटनेस ग्रू मोर एंड मोर मैकेबल, और जैसे जैसे वे लोग आगे बढ़ते गए दृश्य और भी खतरनाक होता गया। दे हैड टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज, men, women, children and carcasses of dogs, goat and cattle that the current swept against them as they moved ahead। और जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, इनको तमाम वहां पे पुरुष, महिला, छोटे बच्चे, अलग अलग प्रकार के जानवर, सबके डेड बॉडीज पड़े हुए थे, सबको हटा हटा कर इन लोगों को आगे बढ़ना पड़ रहा था। In every village that they passed, they could barely see a house standing. Prashant Roy wept out loud and long. He was sure that his family couldn't have survived this catastrophe। अब क्या हुआ, जैसे जैसे ये गांव से होकर गुजर रहे थे, मुश्किल से ही 1-2 टूटे फूटे घर वहां पे दिख पड़ रहे थे, यानी दिखाई दे रहे थे। यानी कि सारे के सारे गांव के जो भी घर थे, जो भी वहां पे रहने का जगह था, वो सब कुछ बह चुका था। सारे के सारे पेड़ उखड़ के वहां पे गिरे पड़े थे। स्थिति बहुत ही दयनीय था, और इस बात को सोचकर देखकर प्रशांत और भी फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है, क्योंकि इसको लगता है कि अब तो श्योर है कि इतने बड़े तबाही को इसके परिवार के सदस्य झेल नहीं पाए होंगे। इवेंचुअली Prashant reached his village Kalikuda. His heart went cold. Whether their home once stood, they were only remnant of its roof. Some of their belongings were cast mangled with and twisted in the branches of trees just visible above the dark water. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter where to look his फैमिली। अब क्या होता है, अंततः जो प्रशांत था अपने गांव कालीकुड़ा पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वहां का क्या मंजर था कि इसका घर जहां पर हुआ करता था, वहां पर टूटे फूटे इसके घर के कुछ पार्ट पड़े हुए थे। अगल बगल में जो भी पेड़ हुआ करते थे वे सब हवाओं में उखड़ के गिर चुके थे। जो भी इसके घर का सामान था उस पेड़ के ब्रांचेस में फंसा हुआ था। और इतनी भयानक स्थिति को देखने के बाद प्रशांत का धड़कन थम जाता है, और फिर वो तय करता है कि अब वो जाके रेड क्रॉस शेल्टर में अपने परिवार को ढूंढेगा। रेड क्रॉस शेल्टर इज द प्लेस वेयर द गवर्नमेंट पुट द पीपल आफ्टर रेस्क्यूइंग। ठीक है ना, कि क्या करता है कि एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे कोई भी गवर्नमेंट ही नहीं, कोई भी लोग दूसरे लोगों को बचाकर ले जाकर वहां पे रखते हैं किसी भी प्राकृतिक आपदा आने के बाद। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे ये होता है कि अमॉन्ग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वाज हिज मैटरनल ग्रैंडमदर वीक विथ हंगर। शी रश्ड टू हिम, हर hands outtwisted, her eye brimming. It was a miracle they had long given him up for dead। और जैसे ही वो भीड़ के बीच में पहुंचता है तो देखता है सबसे पहली व्यक्ति अपनी नानी को, भूख से कमजोर हो चुकी थी, वो भी इसको देखती हैं, उनकी आंखों में खुशी चमकता है, अपने बाहों को फैलाते हुए इसकी तरफ बढ़ती हैं। और ये उनके लिए तो चमत्कार था, क्योंकि उन्होंने भी ये बात सोच लिया था कि प्रशांत अब इस दुनिया में नहीं होगा, क्योंकि वो इतने बड़े तूफान को, इतने बड़े तबाही के मंजर को झेल नहीं पाया होगा। क्विकली वर्ड स्पिट एंड इज extended family gathered around him and hugged him tight in relief. Prashant anxiously scanned the motley bothered group, his brother and sister, his uncle, aunt, they all seemed to be there। देखते ही देखते कुछ ही समय में न्यूज चारों तरफ फैल गया, परिवार के एक एक सदस्य जुट गए, सब लोग एक दूसरे से लिपट गए, और फिर उनको चैन की राहत मिली कि अब यहाँ पे सारे लोग परिवार के जुट चुके थे, मिल चुके थे। और प्रशांत के लिए भी ये बहुत बड़ा सुकून था कि उसका अंकल, आंटी, ब्रदर, सिस्टर, एवरी मेंबर ऑफ हिज फैमिली वर देयर। ओके।